श्री गुरु ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 13वां खंड। इससे पहले जो मंत्र था, मंदु इंद्रेण संगी दृक्षसे संजग्मानो युषा मंदु समान वर्षसा। हे मरुद्गण, आप अपने समान शक्तिशाली गणेन संगच्छमाना भैरव इंद्र के साथ अविभ्युषा इंद्रेण सह अविभ्युषा भैरव इंद्र के साथ गणेन संगच्छमाना संजगमाना अध्ययन किया गणेन। अपने समुदाय के साथ मरुदगण मिलते हुए अच्छे लगते हो। हे मरुत, मरुतों को संबोधन करके कहा कि हे मरुदगण, आप भैरव इंद्र के साथ गणेन अपने समुदाय के साथ, मरुत बहुत सारे मरुतों का गण है, जैसे प्राण शक्ति बहुत प्रकार की है, तो आप अपने गण के साथ चलते हुए मिलते हुए संगत माना मिलते हुए अच्छे लगते हो। मरुदगण तथा इंद्र आप दोनों मदिष्णु युवांस्थ है, मदुष्णु हो, तुम दोनों आनंद प्रदान करने वाले। अपीवा, अपीवा का अर्थ होता है अथवा। निरुक्त में जो अपीवा भाषा जहां भी मिलेगी, अथवा ये अर्थ कर लो। तो पहला अर्थ मंदु मदिष्णु युवांस्था, तुम प्रथमा का द्विवचन मानकर मंदु शब्द को व्याख्या की। तुम मदिष्णु हो, आनंद प्रदान करने वाले हो। अपीवा मंदुना तेन स्यात्, समान वर्ष एतेन व्याख्यातम। मंदु पद को तृतीया का एक वचन मानकर अर्थ किया गया। समान वर्षा, समान वर्षा इसकी व्याख्या भी मंदु पद की व्याख्या से हो गई। जैसे मंदु पद को प्रथमा का द्विवचन तथा तृतीया का एक वचन मानकर दो प्रकार की व्याख्या की, समान वर्षा पद को भी दोनों प्रकार की व्याख्या की जाएगी। समान वर्षा को जब प्रथमा का द्विवचन मानेंगे तो उसका अर्थ होगा आप दोनों समान शक्ति वाले हो। वर्चा मानी शक्ति, और तृतीया तो इंद्र का विशेषण होगा, तो समान शक्ति वाले इंद्र के साथ मिलकर, समान शक्तिशाली इंद्र के साथ मिलकर। कल हमने ध्यान नहीं दिया था इस पर कि यहाँ पर समान वर्चसा जो शब्द है ये, और मंदु शब्द है ये, एक बार मंदु शब्द प्रथमा का द्विवचन होगा तो फिर मरुदगण और इंद्र के साथ जुड़ेगा, आनंद प्रदान करने वाले मंदु। प्रथमा का द्विवचन होगा तो युवाम, तुम दोनों, कौन दोनों? मरुदगण और इंद्र। मरुद और इंद्र ये युवाम शब्द से कहे जाएंगे, तुम दोनों आनंद प्रदान करने वाले हो। और मंदु शब्द को तृतीया का एक वचन मानेंगे तो फिर इंद्र के साथ जुड़ेगा, केवल इंद्र के साथ, मरुद के साथ नहीं। फिर ये अर्थ होगा
कि आनंद प्रदान करने वाले इंद्र के साथ तुम अच्छे लगते हो, अच्छे दिखाई देते हो। तृतीया के अंदर समान वर्चसा, ये शब्द भी इसी तरह से, समान शक्ति वाले तुम दोनों हो। मरुत और इंद्र यानी प्राण शक्ति, शंकर की, आचार्य शंकर की भाषा में एक बुद्धि शक्ति है, हिरण्यगर्भ जो हमारे पास बुद्धि शक्ति है वो भी अद्भुत शक्तिशाली है, और जो आत्मा है वो भी। तो समान शक्तिशाली हो, समान में थोड़ी भेद तो रहता ही है, जहाँ समान होता है वहाँ भेद तो रहता ही है। जब ये कहा समान शक्तिशाली हो, तो इंद्र की शक्ति थोड़ी ज्यादा माननी पड़ेगी और मरुत की शक्ति थोड़ी कम माननी पड़ेगी, कल्प मानना पड़ेगा। मरुत जो है शक्ति में कल्प प्रत्यय होता है ना, जैसे थोड़े कम में। तो इंद्र और मरुत समान शक्ति वाले हो, ऐसा जो कह रहे हैं, समान शक्ति वाले हो, समान कहने पर भी मरुत की शक्ति को कम मानना पड़ेगा, इंद्र की शक्ति को अधिक मानना पड़ेगा। अन्यत्र जो व्याख्यान किया गया है उसको देखकर, सजना इंद्रा इत्यादि सूक्तों में, कि भाई मरुत जो प्राण शक्ति है उसकी घोषणा है कि भाई मैं इंद्र नहीं हूं, इंद्र तो बहुत बड़ी चीज है, आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी चीज है। आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम, केनोपनिषद में आत्मना विंदते वीर्यम, शक्ति जितना जितना भीतर जाते जाएंगे उतना उतना आत्मा शब्द का अर्थ गृहीत होगा। आत्मा शब्द गहराई में है और बाहर प्राण शक्ति है। केंद्र में आत्मा है, परिधि में प्राण शक्ति है। प्राण थोड़ी बाहर है, आत्मा भीतर है। भीतर मानी गहराई में। जैसे वृत्तियां चलती हैं, आंख देखती है, कान सुनता है, ये वृत्तियां मन के संयोग के साथ ये वृत्तियां काम कर रही हैं। वृत्तियां बुद्धि के साथ जुड़ी हुई हैं। और गहराई में जाइए तो वृत्तियां जब खत्म हो जाती हैं फिर आत्मा शुरू होता है। जब तक वृत्तियां हैं तब तक आत्मा भी वहां, वृत्तियों में भी आत्मा का ज्ञान मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वृत्तियां हैं तो आत्मा नहीं है, आत्मा भी रहता है, लेकिन प्रधान गौण भाव की बात है। आत्मा साइलेंट मोड में है और वृत्तियां जो है वह सक्रिय अवस्था में है। जब वृत्तियां काम कर रही हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बुद्धि की शक्ति यहाँ पर सक्रिय है और आत्मा उसको हेल्प कर रहा है, आत्मा उसको सहायता दे रहा है। लेकिन जब गहराई में चले गए तो वृत्तियां शांत हो गई, तो वहां पर बुद्धि जो है आत्मा के साथ मिल गई। बुद्धि की शक्ति आत्मा के साथ मिल गई, तो उसको लेकर के उपनिषदों में जो कहा है ना कि मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही उस आत्मा को देखना चाहिए। और हृदा मनीषा मनसा विकृता, जो मन का नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि है, बुद्धि शक्ति है, उस बुद्धि शक्ति से आत्मा प्रकाशित होता है। तो उधर आत्मा को प्रकाशित करने में भी बुद्धि का सहयोग मिलता है, तो वहां पर गौण है, आत्मा प्रमुख है और इधर से वो हो गया। तो इस तरह है, ऐसे हमें करना पड़ेगा। तो इंद्रेण ही संदृश्य से संगत मानो अभिभूषा गणेन, यहाँ गणेन का अध्ययन किया है भय रहित इंद्र के साथ। जैसे
माने हे मरुत, आप भय रहित इंद्र के साथ, तृतीय विभक्ति हो गई है, गणेन संगच्छमाना, अपने समुदाय के साथ मिलते हुए अच्छे लगते हो। संगच्छमाना यहाँ पर, संजग माना यहाँ पर, संगत होते हुए, मिलते हुए अच्छे लगते हो। गणेन, अपने समुदाय के साथ, हे मरुत, अपने समुदाय के साथ मिलते हुए, संदृक्ष से अच्छे लगते हो। सम ही दृक्ष से, सम ही दृक्ष से, संदृक्ष से बहुत अच्छे लगते हो। संजग माना मिलकर, आनंद प्रदान करने वाले इंद्र के साथ, या मंदु शब्द को तृतीया कहेंगे तो आनंद प्रदान करने वाले इंद्र के साथ मिलकर अच्छे लगते हो। अपने अस्तित्व में दो शक्तियां हैं, एक बुद्धि शक्ति और प्राण शक्ति भी कह देते हैं। दो शक्तियां, एक इंद्र की शक्ति है, एक बुद्धि शक्ति है। इच्छा नहीं, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन दोनों का समुच्चय है ये बुद्धि शक्ति। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, देखना और करना दोनों चलते हैं उसमें। देख भी रही है बुद्धि, कर भी रही है। बुद्धि का निश्चय होता है तभी सारा हाथ उठता है, हमारा क्रिया होती है। तो अपने समान शक्तिशाली आप जो है, जब प्रथमा का द्विवचन है तो आप दोनों समान वर्चसा और मंदू हो, ऐसा अर्थ होगा। और आप दोनों का अर्थ हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भाष्यकार ने अर्थ दिया है, मनिष्णु युवांस्था अपि वा मंदुना तेन स्यात् समान वर्षा इति एतेन व्याख्यातम्। समान वर्चसा इति एतेन व्याख्यातम्। समान वर्चसा जो पद है, पद की भी दोनों प्रकार की व्याख्या है। समान वर्चसा इति एतेन व्याख्यातम्, एतेन मानी इस मंदु शब्द की व्याख्या के द्वारा समान वर्चसा का भी व्याख्यान हो गया। समान वर्चसा इति एतेन व्याख्यातम्, समान वर्चसा इति एतेन, एतेन केन, मंदु शब्द की व्याख्या से। मंदु शब्द की जो व्याख्या की है दो तरह की, समान वर्चसा भी उसी से समझ लेनी चाहिए। दो तरह की व्याख्या, समान वर्चसा को प्रथमा का द्विवचन और तृतीय एक वचन। प्रथमा का द्विवचन होगा तो तुम दोनों समान शक्तिशाली हो, तुम दोनों आनंद प्रदान करने वाले हो, ऐसा है। मरुदगण और इंद्र दो शक्तियां हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को तो ना। ये पहले मैं भी पढ़ता था, मेरे को समझ में नहीं आता था ये कहना क्या चाह रहे हैं, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं। तो मेच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती है ना हमारी, इसकी बुद्धि की मेच्योरिटी, मेच्योरिटी बहुत ही पता नहीं चलता, बढ़ती तो रहती है। किसी ने बताया कि बम्बू जो होता है 5 साल में वो दिखाई देता है थोड़ा सा ऐसे। बम्बू जो बैम्बो होता है ना, तो जमीन में पानी डालते रहे या कुछ होता है, 5 साल तक उसमें से कुछ अंकुर नहीं निकलता है। 5 साल तक लगते हैं मैच्योर होने के लिए, बाहर जमीन में बाहर दिखाई देने के लिए। जैसे कि कोई चना होता है, वो 10-15 दिन में बाहर आता है जमीन से नीचे से। गेहूं तीसरे दिन आ जाता है। मेच्योर होने में कोई ज्यादा टाइम लेता है, कोई कम टाइम लेता है। तो हमारी बुद्धि भी मेच्योर होने के लिए, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये बुद्धि और ज्यादा मेच्योर हो तो और ज्यादा हो जाएगा, ऋषियों की तरह मेच्योर हो जाए बुद्धि,
और ज्यादा अच्छा होगा, जैसे ऋषियों को तो एकदम ऐसे प्रकाश हो जाता है। तो कहा इंद्रेण ही संदृश्य से संजगमानो अभिषा गणेन, तृतीय विभक्ति, तुम अपने गण के साथ, हे मरुत, तुम अपने साथ भयरहित इंद्र के साथ, इंद्र को भयरहित बता दिया, भयरहित इंद्र के साथ मिलते हुए, चलते हुए, उसके साथ रहते हुए बहुत अच्छे लगते हो। संदृश्य से, तुम दोनों आनंद प्रदान करने वाले हो, बुद्धि शक्ति और आत्मा की शक्ति। इसका मतलब आत्मा की भी शक्ति है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक दर्शन में तो ऐसे है कि आत्मा बिल्कुल निष्क्रिय तत्व है, तो वो भी ठीक है, आत्मा निष्क्रिय है, बिल्कुल एकदम से शांत है, ऐसा है। लेकिन व्यवहार में आत्मना विंदते वीर्यम, ये भी एक बात है। आत्मा से शक्ति मिलती है। कहते हैं ये जो विचार की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, शास्त्र की शक्ति है, ये शक्ति वो शक्ति, ये अविद्या रूपी अज्ञान के रूप को हटाने में सक्षम नहीं होती है। आत्मा की शक्ति का ही बहुत ज्यादा वहां पर रोल है। अविद्या अंधकार को हटाने के लिए आत्मा की शक्ति बहुत। तो व्यवहार में हमारे लिए जो इनका अभिप्राय इतना ही होता है कि जितना गहराई में हम जाते हैं उतना ही ताकत बढ़ती जाती है। जितना हम गहराई में जाते हैं ताकत बढ़ती जाती है, जितना बाहर आते हैं हमारी अविद्या के ऊपर काबू करने की ताकत कम होती जाती है। जितना गहराई में जाते हैं अविद्या के ऊपर नियंत्रण करने की ताकत बढ़ती जाती है, और जितना बाहर आते हैं अविद्या के ऊपर, अविद्या बनी विपरीत दर्शन और संसार की चीजों में राग और इच्छा और ये सारी चीजें जो है इधर बढ़ती जाती है। और उसका नियंत्रण जब जितना जितना हमारा ध्यान गहराई में जाता है, तो ये यहाँ पर इस मंत्र को मैं इस तरह से ले रहा हूं कि हे मरुदगण, यानी मरुदगण का अभिप्राय हो गया क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का समुच्चय, जो बुद्धि शक्ति, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कहने से व्यापक रूप से सारी बुद्धि शक्तियों का समुदाय हो जाता है। एक एक बुद्धि शक्ति कहें तो उसको हिरण्यगर्भ नहीं कहते, सारी बुद्धि शक्तियों का हिरण्यगर्भ नाम है। एक एक बुद्धि शक्ति, सांख्य में जिसको हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि शक्ति है। महान शब्द कहने से हिरण्यगर्भ होता है। अहंकार कहने से महतो अहंकार, अहंकार कहने से एक एक बुद्धि शक्ति होगी। व्यापक रूप से देखेंगे तो महत है, इसलिए उसको महान कहा है, और महतो अहंकारा व्यष्टि रूप में उसको कहेंगे तो वही बुद्धि शक्ति है, अहंकार शक्ति। व्यापक रूप में महत है, और एक एक व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि शक्ति काम कर रही है। तो यहाँ दो चीजों की महिमा गाई है। भय रहित इंद्र के साथ हे मरुदगण, अपने गणेन समुदाय के साथ, अपने समुदाय के साथ, बुद्धि शक्ति का समुदाय। ये जो मरुद का गण क्या है? बुद्धि शक्ति के जो गण है वो यही है। 5 प्राण है, 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सारे उसका गण है। उस गण के साथ मिल करके काम करते हुए अच्छे लगते हो, तुम मदिष्णु हो। अभी वह मंदुना इंद्रेण, या यूं कहो समान वर्षा मंदुना, आनंद प्रद इंद्र के साथ हे मरुदगण तुम अच्छे, उसका सहयोग करो तो तुम अच्छे लगते हो। मरुदगण समान शक्ति वाले, तुम्हारी ही तरह शक्तिमान, समान शक्ति वाले जो इंद्र हैं, उसके साथ तुम पॉजिटिव रहो। बुद्धि शक्ति यदि उसके साथ मिली रहे तो अच्छी लगती है। बुद्धि शक्ति यदि इंद्र के साथ मिली रहे तो अच्छी लगती है।
और इंद्र की उपेक्षा करके इन बुद्धि शक्ति अपने हिसाब से चलती है तो अच्छी नहीं लगती है, ऐसे कहना चाह रहे। एकदम प्रकाश जैसा हो रहा है मेरे को तो। ईर्मांतासा सिलिक मध्यमासा संसूर्णासो दिव्यासो अत्या हंसायु श्रेणीसो यतन्ते यदाक्षिषु दिव्य मज्मम अस्वा। अत्या शब्द होना चाहिए, है? क्या शब्द है? ईर्मानदास है, अनवगत संस्कार। दो अर्थ दिए हैं। मंत्र का देवता सूर्य है, सूर्य के 7 अश्वों का वर्णन है, अश्वों के विशेषण है पूर्वार्ध में। ईरमानता से में अंत पद से घोड़े का अंतिम भाग पुट्ठे ग्रहण किए। वे पुट्ठे जिनके समीरित लंबे अथवा पृथु मोटे या चौड़े हैं, वे लंबे या मोटे पुट्ठे वाले अश्व ईरमानता से पद से अभिप्रेत है। मंत्र में दूसरा विशेषण सिलिक मध्यमास है, अनवगत संस्कार वाला है। यास ने इसके भी 2 अर्थ दिए। संसित मध्यमा जिनकी कमर लंबी फैली हुई है, और दूसरा शीर्ष मध्यमा। श्लिक मध्यमाशय का शीर्ष मध्यमा निर्वचन बहुत दूर का हो जाता है, श्लिक मध्यमा, और उसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता। शीर्ष प्रधानो मध्यमो येषाम, शीर्ष मध्यमा पद की व्याख्या की। इसका यह अभिप्राय है कि सूर्य के 7 अश्व माने जाते हैं, उनमें मध्य वाला अश्व प्रधान है। तो ईरमानदास है, एक बार घोड़े की तरफ जुड़ेगा तो लंबे और मोटे पुट्ठे वाले ईरमानदास है। अंत शब्द का अर्थ हो जाएगा घोड़े का जो अंतिम भाग है, लंबे मोटे पुट्ठे वाले, पुट्ठा वाले, पुट्ठों वाले, लंबे मोटे पुट्ठों वाले, लंबी और पतली कमर और मध्य में प्रधान अश्व को, या सूर्य देव को धारण किए हुए, संसूर्णा से आदित्य को लिए हुए, अत्या निरंतर गतिशील दिव्य सूर्यास्व। दिव्यास है, ये से जो दिखाई दे रहा है समझते जा रहे होंगे। आज से रसुक ब्राह्मणास संसूर्णास, आज से सुख सूत्र है ना। जैसे ये सब जगह एक बार समझ लो, फिर सारे वेद में ही आता रहता है। संसूर्णास है, मध्यमास है, मध्यम है, मध्यमास है, मध्य जस कास है, अवर्ण से उत्तर, इसको अशुभ होता है, यहां आकर के बैठे अशुभ। अब इसको इधर तो तुम्हें पुरुष वर्ण करेंगे, मध्य मास, और ये इस समय मिल जाएगा मध्य मासस, तो इस से को विसर्ग हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द से ब्राह्मणास है, संसूर्णास है, ईरमांतास है, सिलिक मध्यमास है, संसूर्णास, दिव्यास है, दिव्य शब्द का दिव्यास है, सिलिक मध्यम शब्द से मध्यमास है। ईरमांत शब्द था, ईरमांत शब्द से वही आज से सब ईरमांतास है, संसूर्णास है, संसूरण शब्द है, सूरण का सूर्णास है। हंसायु श्रेणी सो यतन्ते, हंसों की तरह निरंतर गतिशील दिव्य सूर्यास्त। जब दिव्यम अजमम अश्वा, अश्वा शब्द है ना,
ऊपर वाले के साथ प्रथमांत बहुवचन। अंतरिक्ष मार्ग में दिव्यम अजमम आक्षिषु दौड़ते हैं तब पंक्तिबद्ध हंसों की तरह प्रतीत होते हैं या चलते हैं। सूर्य की किरणों के बारे में कह रहे हैं। 7 अश्व बताए सूर्य के। अंतरिक्ष मार्ग में आक्षिषु शब्द है ना, इसका अर्थ है दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो हंसायु श्रेणीसो यतन्ते, पंक्तिबद्ध श्रेणी से हंसायु यतन्ते, हंसों के समान यतन्ते प्रतीत होते हैं। हंसायु श्रेणीसो यतन्ते यदाक्षिषु, जब वो अंतरिक्ष मार्ग में दौड़ते हैं। दिव्यम अजमम, अजम शब्द का अर्थ होगा दिव्यम अजमम। यदाक्षिषु यद आपन दिव्यम अजमम अजनिम आजिम अश्वा। यदाक्षिषु जब प्राप्त होते हैं, अक्षिषु यदाक्षिषु दिव्यम अजमम, अजम अर्थात अजनी अर्थात आजी अर्थात मार्ग को। अजम का अर्थ है अजनी, अजनी का अर्थ है आजी, आजी का अर्थ है मार्ग। निरुक्तार ने किया अर्थ नीचे देखिए, सबसे लास्ट वाली पंक्ति। यदाक्षिषु जब प्राप्त होते हैं, यदापन, आक्षिषु का अर्थ किया यदापन, जब वे प्राप्त होते हैं। यदापन यत प्रयोग है ना, यत वो होता है ना यत शब्द। यदाक्षिषु यदापन दिव्यम अजमम, अजमम का अर्थ खोला अजनिम, अजनिम का अर्थ खोल दिया आजिम, और आजिम भी यदि आपको अस्पष्ट है तो मार्ग समझ लो। अश्वाहा, तो ईरमानता से का अर्थ किया, 2 अर्थ किए, समीरितांता सुसमीरितांता। एक अर्थ हो गया पृथ्वंता, ये दूसरा अर्थ हो गया। समीरित है अंत जिनका, सुसमीरित है अंत जिसका एक अर्थ, और पृथ्वंता फैला हुआ अंत, अंत मानी पुट्ठे, लंबे अंत वाले। ईर्म का अर्थ है लंबा, लंबे अंत पुट्ठे वाले अथवा मोटे चौड़े पुट्ठे वाले अश्वों के बारे में कह रहे हैं। अश्व का विशेष। अश्वा जो लास्ट में शब्द है ना, उसका धात जुड़ा हुआ है। पृथ्वंता व पुट्ठे चौड़े पुट्ठे वाले, मोटे चौड़े पुट्ठे वाले। ईरमानता लंबे अंत वाले पुट्ठे वाले या मोटे चौड़े पुट्ठे वाले। शिलिक मध्यमा लंबी कमर वाले। शीर्ष मध्यमा या बीच में मुख्य अश्व से युक्त। शिर आदित्य का नाम है क्योंकि वह सारे प्राणियों के साथ संबद्ध व्याप्त होता है और इनके अर्थात प्राणियों के अथवा सप्तस्वों के बीच में रहता है। तो संस्कृत मध्यमा शीर्ष मध्यमा 2 अर्थ कर दिए शिलिक मध्यमा के। संस्कृत मध्यमा और शीर्ष मध्यमा। अथवा सिर आदित्य का नाम है क्योंकि वो सारे प्राणियों के साथ संबद्ध होता है, व्याप्त होता है। प्राणियों के अथवा सप्तस्वों के बीच में रहता है। प्राणियों के या सप्ताश्वों के बीच में रहता है। ये जो दूसरा अपिवा शिरा आदित्य होती यद अनुषेते सर्वाणि भूतानि मध्य से संतिष्ठति। शिर आदित्य जो है वो शिर होता है। यद अनुषेते सर्वाणि भूतानि, प्राणियों के अथवा सप्तस्वों के सारे प्राणियों के साथ अनुषेते संबद्ध होता है। सिर आदित्य का नाम है। अपिवा शिरा आदित्य होती। शीर्ष और शिर तो एक ही चीज है ना, तो शिरा आदित्य होती है। अनुषेते सर्वाणि भूतानि क्योंकि ये सारे प्राणियों के साथ अनुषेते संबद्ध होता है, व्याप्त होता है।
और इनके प्राणियों के अथा सप्तस्यों के बीच में रहता है। मध्य च येषां तिष्ठति, येषां के सम प्राणियों के या सप्तस्यों के बीच में रहता है आदित्य। इदमपि इतरत शिरा, ये जो दूसरा सिर है ना हमारा मनुष्यों का सिर, एतस्मादेव, इसी हेतु से समाश्रितानि एतद इंद्रियाणि भवन्ति। इंद्रियाणि एतत् मानी इस सिर को समाश्रित होती हैं। एतानि इंद्रियाणि समाश्रितानि एतद् भवन्ति, एतद् ये द्वितीय एकवचन है। एतद् जो है वो द्वितीय एकवचन है, इंद्रियाणि प्रथमा बहुवचन है। एतत् यद अनुशेते सर्वाणि भूतानि अपि वा शिरा आदित्यो भवति, यद अनुशेते सर्वाणि भूतानि, यहाँ यद जो है ना द्वितीय एकवचन है। निरुक्त को अलग अलग दृष्टियों से मंत्रों के जो व्याख्यान है, भगवत जी ने पूरा उस तरह का ही कर दिया है, पूरा भौतिक विज्ञान के साथ जो वो भी कर रहे हैं व्याख्यान, पर वो बहुत ही पता नहीं अपने ढंग से करते हैं। बहुत सारा लेख लिखा है उन्होंने, नैष्ठिक जी ने ना, अग्निव्रत नैष्ठिक जी। वो गृहस्थ प्रकरण की जैसे बातें आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, तो व्याख्याकार ये कहकर कि यह अश्लील है इसलिए हम इसका व्याख्यान नहीं करेंगे, तो कह रहे हैं अश्लील नहीं है इसमें, बड़ा वो दूसरी बातें ऐसे कही हैं, ये बात ही नहीं है जो अश्लील आदि की बात करते। पर इसमें तो साफ साफ बात तो वही है, उसमें अश्लील अनश्लील की क्या बात है। वेद तो समुद्र जैसा है, मान लो गृहस्थों को कुछ बात कर रहे हैं, गृहस्थी के लेवल पर कोई बात कर रहे हैं, उसमें अश्लील क्या बात। वो तो एक नित्य सत्य है, इसका जो ये जो जीवन में जो घटित हो रहा है उसको उन्होंने ये कहा। पुरुरवा और उर्वशी के जब संवाद में वो मंत्र आता है, जो अभी पीछे मैंने भी व्याख्या नहीं की, अपने शब्दों में कहने में अच्छा नहीं लगता ना, और विशेष करके माताएं सामने बैठी हो तो ऐसे बोल नहीं सकते ना, तो उसमें वो जो प्रोफेसर रामनाथ वेदालंकार, जो मैं बता मिला भी हूं मैं उनसे कई बार, दीर्घायु थे और एकांत में रहते थे, बस कमरे में रहते थे, वर्षों तक लगभग 30 साल तक ऐसे बिता दिए एक कमरे में ऐसे। बोले आप बोर नहीं होते? बोले नहीं, कार्यांतर में लग जाता हूँ, जब ये इससे मन थक गया ये काम करते करते सब्जी काट लेता हूँ, फिर अपना कपड़े धो लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, कभी ये कर लेता हूँ, समय पूरा मैं ऐसे रखता हूँ, ऐसे उत्तर दिया। श्री अरविंद तो अब वो तो बहुत बड़े स्तर पर थे इसलिए उनका उदाहरण दिया जाता है, तो मुझे तो वो भी ऐसे ही लगते हैं कि वेद की साधना में रहते थे। बोले कभी लिख लेता हूँ, मंत्र का व्याख्यान कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, ऐसे लगे रहते। तो उन्होंने पीएचडी की पुस्तक में वेदों की वर्णन शैलियां ऐसा करके वो थीसिस लिखा है। उसमें लिखा है कि ये उर्वशी और पुरुरवा का जो संवाद है वो ये संदेश देना चाहते हैं कि कामासक्त होकर के पुरुष यदि स्त्री के पीछे जाएगा तो उसकी दुर्दशा ही होगी। उस पूरे संवाद में यदि ध्यान से देखेंगे तो यही एक संदेश देना, मतलब क्यों वर्णन कर रहे हैं ना, सामान्य बुद्धि ऐसे सोचती है ये ऐसी व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं, ये तो सब जानते ही हम। तो उन्होंने उसका सार निकाल करके ये बताया कि वो इसलिए कर रहे हैं कि वो बताना चाहते हैं कि ऐसा जीवन ठीक नहीं होता है,
इस तरह का कामुक जीवन पुरुरवा उर्वशी का जो संवाद है, संवाद शैली है, ये वेद की शैली है, और उस शैली के द्वारा उन्होंने ये संदेश देना चाहा है। वेद वेद ने मनुष्यों को ये संदेश देना चाहा है कि इस तरह से तुम यदि जीवन जियोगे तो दुख के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ भी जीवन में तुम्हारे को हाथ नहीं लगेगा। उर्वशी अपने घर चली जाती है, ये पुरुरवा फिर उनके पीछे पीछे वहीं चला जाता है। फिर वो ऐसे कहती हैं कि ये क्या तुम्हारा जीवन है, तुम वही जो अपने उनकी तुलसीदास और उनकी कथा आती है ना, तो ऐसे व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्याद लक्षणम, व्याकरण का नियम है ना। तो या तो हम उसको पहली दृष्टि में हमको रिजेक्ट करके कूड़े में डाल दे, एक तो ये है कि गलत बात है, तुरंत आदमी तो प्रतिक्रिया करता है ये तो बेबुद्धि बातें हैं, गलत बात है। या फिर बहुत ही उसमें भी कुछ न कुछ सार मिल ही जाता है यदि आदमी ढूंढे तो, इसका क्या तात्पर्य है, क्या संदेश देना चाहते। स्त्री पुरुष का वर्णन आते ही अश्लील कह करके और उसको कोई और व्याख्या ढूंढने की बजाय उसमें भी कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ संदेश छिपा हुआ होता है, उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। व्यवहार में जो घटित हो रहा है उसको वेद ये कहना चाहता है कि ये आचरण स्त्री पुरुषों का ठीक नहीं है, इससे जीवन निस्सार हो जाता है, तेजहीन हो जाता है, उत्साहहीन हो जाता है, कुछ भी मिलना नहीं है फिर। बस उत्साह नाम की जो चीज है एक ही है कि अपने इंद्रियों पर वशित्व प्राप्त करो और अपने शरीर में बहने वाली ऊर्जा को दिमाग की तरफ ले जाओ, बस उत्साह तो इसी में है। आदमी यदि विषयों में रहेगा तो दुनियादारी के बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकता है, पर परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ सकता। ये तो पक्का बिल्कुल निश्चय हो गया मेरे को, तो बिल्कुल एकदम, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आत्मा की तरफ बढ़ने के लिए तो शरीर में जो ऊर्जा पैदा होती है भोजन आदि के द्वारा, उस ऊर्जा को हमें, उस ऊर्जा को अंदर ही रख, हजम करना होगा यदि आत्मा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उस ऊर्जा को सुख लेने में यदि उपयोग कर लिया तो ठीक है, सुख ले लो, और दुनियादारी के बहुत बड़े बड़े काम भी हो सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ये सब भी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, ईरमानता समीरितांता, लंबे अंत, अंत शब्द का अर्थ यहाँ पर पुट्ठे ले लीजिए, तो समीरितांता का ही सुसमीरितांता, समीरित लंबे के लिए कह रहे हैं। सूर्य के अश्वों की प्रशंसा की गई है। तो इसमें ये सूर्य देवता है, मन स्तुति कर रहे हैं अश्वों की, ये क्या मतलब? मंत्र का प्रतिपाद्य विषय देवता होता है, जिस विषय का वर्णन मंत्र के द्वारा हो रहा है। एक ऋषि होता है, एक देवता होता है, छंद होता है, किसी छंद में वर्णन करता है ऋषि, किसी विषय का वर्णन करता है ऋषि। तो ऋषि जिस चीज को देख रहा है, जिस चीज को देख रहा है वो देवता है, और देखने वाला ऋषि है, और किसी छंद विशेष में वो कर रहा है। तो एक मंत्र
मंत्र का देवता होता है, एक ऋषि होता है, एक छंद होता है, एक चौथी चीज क्या बताता हूं मैं? ऋषि, देवता, छंद। ऋषि, देवता, छंद। एक ऋषि होता है, देवता होता है, छंद होता है, स्वर होता है। हम्म ये जो स्वर होते हैं ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये वाले नहीं, अलग वो पंचम, दैवत, निषाद, सारे गामा पाधा निषा। तीन में भी काम चल जाएगा, तीन को भी सिकोड़ो तो दो में काम चल जाएगा, ऋषि और देवता। छंद तो ठीक है, छंद मनी एक विशेष कविता में वो चीज होती है। छंद माने एक कविता में वो बात कही गई होती है, और वो छंद का चयन होता है। जैसे एक वियोगिनी छंद है, दयानंद विजय एक महाकाव्य लिखा, मुनि मेधाव्रत जी एक नाम के वो हुए हैं, कवि हुए हैं, अभी महाराष्ट्र के हैं, अभी कुछ दिन। मेरी बहन गुरुकुल में पढ़ती थी, तो वो भी जो है ना, उनसे पढ़ी है, मतलब वो उनका लेख भी मेरे को, हम कहते थे कि पिताजी एक श्लोक लिख दो, जा करके हम उनसे कहते कि हमने ये पुस्तक ली है, इस पर एक श्लोक लिख दो। ऐसे उठाते और तुरंत ऐसे लिख देते थे। आशु कवि थे। तो उन्होंने, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उन्होंने वो जो एक अध्याय विशेष, एक विशेष छंद में वो अध्याय लिखा है। तो वो छंद जो है ना, दुख की, व्यथा की बात को कहने के लिए ऐसे उसको गाते, तब भी रोते रोते गाना पड़ता है। उसको वियोगिनी छंद बोलते हैं। उसको बोलेंगे ना तो ऐसे रोते रोते गाना पड़ेगा उसको। ऐसे बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि रो रहा है आदमी। और यदि कोई, वो बोलते हैं ना, ये जो ये धकत 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 ऐसे करके जो, तो ऐसा जो छंद होता है वो वीर रस की बात होती है उसमें। तो कोई वीर रस में कवि, वैदिक ऋषि जब अपनी बात को कह रहा है, तो उसके अंदर से जो कविता फूट रही है, तो वो रस के अनुसार कविता फूटती है। वीर रस की बात है तो उसी तरह का शब्दों का अंदर से वो निकलता है। और शांत रस की है तो अलग, ज्ञान की बात, करुण रस की है तो अलग। तो इस तरह से छंदों को देखते हैं। छंद भी अर्थ ज्ञान में इस तरह उपयोगी हो जाता है। छंदों का ज्ञान भी, कि किस छंद में बात कही है, वेद में किस छंद में किसी बात को कहा गया है। तो ऋषि तो दृष्टा है, और वो जो देवता है वो जिस विषय को वो देख रहा है, वो कहते हैं, निरुक्त में एक वाक्य आएगा 7वें अध्याय में कि, इसमें पीछे भी आ गया, 3रे अध्याय में आ चुका है ना, कि तपस्यमान स्वयं भू ब्रह्म अभ्यानर्षत। वो तपस्या कर रहे थे ऋषि, तो वो जो स्वयं भू ब्रह्म है वो उनके पास आ गया। तपस्यमान, वो इनके पास आ गया। तो ऋषि लोग जो हैं वो, जब वो किसी विषय पर फोकस करते हैं तो उनको वो विषय प्रकाशित हो जाता है,
उनके सामने वो विषय प्रकाशित हो जाता है। तो वो जो प्रकाशित होना है वो उनकी दिमाग से कोई चीज बनाई ऐसा नहीं, वो उनको देख लिया, बस उन्होंने उस चीज को देख लिया। ईर्मांता समीरितांता सुसमीरितांता पृथ्वंता वा, पृथ्वंता वा चौड़े चौड़े पुट्ठे वाले, सिलिक मध्यमा, संस्कृत मध्यमा शीर्ष मध्यमा। संस्कृत मध्यमा लंबी कमर वाले, मध्यम भाग कमर के लिए आया, संस्कृत मध्यमा लंबी कमर वाले, शीर्ष मध्यमा, और शीर्ष जो है, शीर्ष मध्यमा क्यों कह दिया, लंबी कमर वाले, बीच में मुख्य अश्व से युक्त, शीर्ष जो है मध्यमा, शिर आदित्य का नाम अपि वा शिर आदित्य होती यद अनुषेधे सर्वाणि भूतानि, जिस सर्वाणि भूतानि अनुषेधे, यद, यद द्वितीय एक वचन मैंने बता दिया, प्रथम एक वचन होना चाहिए, सर्वाणि भूतानि अनुषेधे, सर्वाणि भूतानि द्वितीय द्विवचन है, यद हेतु में यद शब्द बोल रहे हैं, जो कि ऐसे बोलते हैं ना, जो कि ये सब भूतों में अनुस्यूत रहता है, मिलकर रहता है, संबद्ध रहता है। तो अनुशेते सर्वाणि भूतानि, ये द्वितीय द्विवचन है, द्वितीय बहुवचन है, सर्वाणि भूतानि द्वितीय बहुवचन। आदित्यो भवति, शिरा आदित्यो भवति, यद जो कि वो सब भूतों से संबद्ध रहता है, मध्य च ऐसाम तिष्ठति, और इनके बीच में रहता है। इदमपि इतरत् शिरा तस्मादेव समाश्रितानि एतद् इंद्रियाणि भवन्ति। ये अलग जो शिर है, ये भी इसी हेतु से समाश्रितानि एतद् इंद्रियाणि भवन्ति, सारी हमारी इंद्रियां देखो, दो आंख, दो कान, दो नासिका, रसना, ये सब के सब इसमें समाश्रित है। संसूर्णासु दिव्यासु अत्या, शूरः शब्देर गति कर्म, गत्यर्थक शू धातु से सूर बनता है, तो संसूर्णास निरंतर गमनशील, शूर शब्द गत्यर्थक शवते, शब्द धातु से बना है, संसूर्णास ये नया और आ गया एक, निरंतर गमनशील। हाँ, तो मैंने बात चलाई थी कि भाई सूर्य, ये इसका मंत्र का देवता सूर्य है, और अश्वों की स्तुति कर रहे हैं, सूर्य की स्तुति होनी थी, सूर्य देवता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज ने अगली पंक्ति लिखी है, क्या लिखी, अस्ति आदित्य स्तुति अश्वस्य आदित्याद अश्वो निस्पष्ट, ये पंक्ति लिखी है। अस्ति आदित्य स्तुति, कहते हैं आदित्य की भी स्तुति हो रही है, इसमें केवल अश्वों की स्तुति नहीं है। कैसे, अश्वस्य, अस्ति आदित्य स्तुति अश्वस्य आदित्यात् अश्वो निस्पष्ट, अस्ति आदित्य स्तुति, अश्व की स्तुति आदित्य की ही स्तुति है, अश्वों की स्तुति है ना इसमें, वो आदित्य की स्तुति है। कैसे, आदित्य से अश्व उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हुई चीज की स्तुति करेंगे तो उत्पन्न करता सृष्टि का पदार्थों में नियमों की, जब हम सृष्टि नियमों की जब व्याख्या करते हैं, सृष्टि नियमों की महिमा देखते हैं, तो जहां से ये सृष्टि नियम प्रसूत हुए हैं वो कितना महिमाशाली होगा, ये तो हो ही जाएगा ना। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा ठीक हुई कैसे, मतलब सूर्य के पूजा करते थे, नदी की पूजा करते थे, परमात्मा के द्वारा। इस तरह तो ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार सूर्य से अश्व की उत्पत्ति हुई है, पुत्र की प्रशंसा करेंगे,
तो पिता की प्रशंसा हो जाती है ना। पिता की कीर्ति प्रशंसा हो जाएगी। सूर्य के अश्वों की प्रशंसा से सूर्य की स्तुति होती है। इसी बात को ब्राह्मण वाक्य को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैं। या अगली पंक्ति में इन प्रकार कहते हैं, अस्ति आदित्य स्तुति अश्वस्य। आदित्य अश्व की, अस्ति आदित्य स्तुति अश्वस्य। आदित्याद अश्व निस्तष्ट। आदित्य से अश्व पैदा हुआ, निस्तष्ट। सूरादस्वम वशवो निरतष्ट इत्यपि निगमो भवति। वसु से, वसु ने, सूरादस्वम वशवो, वशवा प्रथमा बहुवचन है। वसुओं ने सूर्य से अश्व को निस्तष्ट बनाया। निरतष्ट का अर्थ है बनाया। ये निस्तष्ट है, निरतष्ट है पहला वाला। नहीं, अस्ति आदित्य स्तुति अश्वस्य। आदित्याद अश्वो निरतष्ट है या निस्तष्ट है? निस्तष्ट या निरतष्ट? अगर आगे तो निरतष्ट है, बाद वाले में ल है, इसमें तो सर। निर और निस दो उपसर्ग है ना, समान अर्थ में हो जाएगी। हाँ, एक ही अर्थ लिया है। अस्ति आदित्य स्तुति अश्वात अश्वस्य। आदित्य अश्व की, जो अश्व की स्तुति है ना, वो आदित्य की ही स्तुति है। आदित्याद अश्व निस्तष्ट है। आदित्य से अश्व बना है, आदित्य से अश्व पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। क्योंकि प्रमाण दे रहे हैं ऋग्वेद का कि सूराद अश्वम, सूराद का अर्थ है सूर्य से। अश्वम वसुओं ने, वसुओं ने सूर्य से अश्व को बनाया। तो ईरमानता से सिलिक मध्यमा से संसूरणा से, सूर शब्द से ये कर रखा है, नुट न का आगम कर दिया। सूरण, सूर और सूरण। संसूरणासो दिव्यासो अत्यात्यामनि गमनशील, निरंतर गमनशील। श्रेणी शब्द स्त्रीय सेवायाम धातु से बनता है। उसमें आश्रय किए हुए होते हैं। यदाक्षिषु, जब प्राप्त होते हैं। यदापन, आक्षिषु यद आपन, आपन जो है प्राप्त होते हैं। दिव्यम अजमम, दिव्य मार्ग को, ये घोड़े जब प्राप्त होते हैं ना अंतरिक्ष में, ये घोड़े ऐसे चलते हुए आते हैं। 7 प्रकार की किरणें हैं, इसलिए 7 घोड़े बताए। सूर्य की 7 प्रकार की किरणें हैं, उनको ही 7 अश्व कह रखे हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि देखेंगे तो अनंत है वे, पर उनके प्रकार 7 हैं। किरणों के जो प्रकार हैं वो 7 हैं। तो उन्हीं को अश्व कह रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं मंत्र में। सूर्य से ये अश्व पैदा होते हैं, किरणें वहीं से तो पैदा होती हैं। घोड़ों के अभी इस बहाने अच्छे घोड़े कौन से होते हैं ये बता दिया। निरंतर गमनशील, दिव्यास है। अंतरिक्ष में होने वाले को दिव्य कहते हैं। दिवी, दिविजा अत्याहतना, हत्या का अर्थ किया तना। हंसा यु श्रेणी सो यतन्ते, हंसा हंते घ्नन्ति अध्वानम, श्रेणी सा इति श्रेणी श्रयते। हंसा क्यों कहते हैं हंस? हंते घ्नन्ति अध्वानम, रास्ते पर जो निरंतर चलते रहते हैं, हन हिंसा गत्यो। हंस हंती धातु से बनता है। घ्नन्ति अध्वानम, जो मार्ग को तय करता है उसको हंस कहते हैं।
परम मार्ग को तय करने वाले को परमहंस कह देते हैं। मार्ग का जो परम लक्ष्य है उसको तय करने वाले को परमहंस कह देते हैं। ग्रंथि अध्वानम श्रेणीसा इति श्रेणीश्रयते समाश्रिता भवन्ति। शूरणाशय में शूर शब्द को ही अर्थ में शूरण शब्द है। शूर और शूरण एक ही अर्थ में। ओम शांति शांति शांति।